नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपए 66 पैसे हो गया, साथ ही डीजल 92 रुपए 15 पैसे बिक रहा है। आम लोगों का कहना है कि आए दिन बढ़ते पेट्रोल और डीजल से उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। मैं पेट्रोल और डीजल की बात करूं, इस महीने में 5वीं बार आज डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़े हैं। इस समय मैं मौजूद हूं एक पेट्रोल पंप पे। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों की जहां कतार होती थी, लेकिन अब इक्का दुक्की गाड़ी आपको नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से मैं बात करूँ पेट्रोल की आज की, तो करीबन 29 पैसे पेट्रोल बढ़ा है। कल की मैं बात करूँ जो पेट्रोल था 100 रुपये 37 पैसे था, लेकिन आज की मैं बात करूं तो 100 रुपये 66 पैसे जो है वो पेट्रोल पहुंच चुका। और इस तरीके से डीजल की मैं बात करूं, जिस तरीके से डीजल कल का जो रेट था 91 रुपये 79 पैसे था, लेकिन आज 92 रुपये 15 पैसा हो गया। और जो ये पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं कि जहां काफ़ी गाड़ियाँ फिर बाइक होती थी, आज बहुत कम नज़र आ रही, क्या दुक्की गाड़ी नज़र आ रही है। जो पंप के मैनेजर हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि महीने भर में कितनी बार डीजल और जो पेट्रोल के दाम है उसमें वृद्धि की गई है? सर पिछले महीने तो कोई वृद्धि नहीं, लेकिन 1 तारीख से जो पेट्रोल डीजल के दाम है 5-6 दिन हर दिन बढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, घटने का कोई चांस नहीं है, इसमें बढ़ ही रहे हैं। जो कितना असर देखते हैं आपकी, यानी कि जो पहले कस्टमर या बहुत गाड़ी आती थी, लेकिन अब इक्का दुक्की गाड़ी नजर आ रही है पंप सर पे? काफ़ी असर देखने को मिला है। पब्लिक निकल नहीं रही है, पेट्रोल भराने में झिझक रही है। 100 लीटर पे आम जनता जैसे बाइक वाले हैं, ये 100 रुपये का ले जाते हैं, इनका 100 रुपये का पूरा नहीं हो पाता है। अब 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है तो क्या एवरेज देगी इनकी बाइक, तो ये बहुत मुश्किल है जी इस बारे में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए पेट्रोल और डीजल का, कि आम जनता का भी ख्याल रख के दाम बढ़ाने चाहिए। तो एक आपने सुना कि जो पेट्रोल पंप के मैनेजर, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से पहले काफ़ी गाड़ियां यहाँ आती थी डीजल और पेट्रोल लेती थी, लेकिन अब जिस तरीके से पिछले एक महीने के अंदर 5वीं बार डीजल और जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने ज़रूरी काम से ही बाहर निकलते हैं, अन्यथा वो गाड़ियों को और जो बाइक हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा, जो महंगाई की मार है वो किस तरीके से आप देखते हैं? 5वीं बार इस बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आज एक बार फिर क्या कहना चाहिए? सर दिन पे दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि हम तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आगे थोड़ा इसका दाम कम किया जाए, ताकि आम आदमी पे इतना बोझ ना बढ़े। और इलेक्ट्रिक गाड़ी में ज़्यादा जोर दे रही है यहाँ पब्लिक में भी, वो भी सक्सेसफुल नहीं है। तो मैं तो कहना चाहूँगा सरकार से कि पेट्रोल के दाम थोड़े कम किए जाएँ। तो आपने सुना कि जो इनकी जेब है उस पर असर ज़रूर पड़ रहा है। भाई एक बार आज फिर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, कितना असर पड़ रहा है आपकी पॉकेट पे? अरे सर, हाँ, अरे सर बहुत असर पड़ रहा है। धीरे धीरे करके 100 रुपये हो गया है। पहले 70-75 60-70 था, अभी 100 रुपये हो गया है, तो 30-40 रुपये बढ़ गया है एक साल में देखा जाए। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से मेरी अपील यही है कि पेट्रोल और डीजल का दाम घटाएं। तो लोगों ने साफ तौर पे यही कहा है कि जो सरकार से वो अपील ज़रूर करें, केंद्र सरकार के जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए, उनको कम किया जाए, जिससे कि वो अपना जो जीवन है वो ठीक से कर सकें। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल की मैं बात करूँ, इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी महंगा आ रहा है, और उसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। अब देखना ही होगा कि केंद्र सरकार कब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लाती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम होने दो लोगों की जेब ढीली करती है, तो लगातार बढ़ रहे दामों के चलते महिलाओं को घर चलाने में परेशानी होने लगी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में महिलाएं सिलेंडर के दामों के बढ़ने से नाखुश नजर आई हैं। हमारे संवाददाता संजय राठौर ने महिलाओं से महंगाई पर बातचीत की, आइए देखिए। पेट्रोल व डीजल के दाम के साथ साथ रसोई गैस पे भी आज 15 रुपए बढ़ गए, और उसका हाल जानने के लिए आज हम एक परिवार के साथ चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से किचन में ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के साथ साथ आज एलपीजी जो गैस है उसमें 15 रुपए बढ़ा दी गए, जिससे कि एक आम गृहिणी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा कि उनका जो किचन है उसका बजट वो कैसे मेंटेन करके चल रहे थे। और आज इस महंगाई के दौर में एक बार मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगी कि अब सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आज एक बार 15 रुपए फिर बढ़ गए हैं। हाँ जी, 900 का तो अभी 2-3 दिन
कल परसों ही लिया था 900 का सिलेंडर, तो अब फिर और महंगाई हो रही है। रिफाइंड है तो रिफाइंड 160, क्योंकि किराया है तो इतना 10-10 हज़ार किराया दे रहे हैं। गरीब बंदे क्या करेंगे हम, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। वही तो कह रही हूँ आप बताएं। कि बहुत महंगाई हो रही है कि सिलेंडर के हर दिन पे दिन रोज ना रोज कोई ना कोई दाम बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करें भैया, गरीब बंदर कहाँ जाए, इतनी मुश्किल हो रही है। घर के किराए का मकान है, आमदनी है नहीं, इतनी खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्या कर सकते हैं हम। पहले का किस तरीके से बजट आप मेंटेन करके चलते थे, आज एक बार 15 रुपए बढ़ जाते हैं और उस पे रसोई का जो जायका है उस पे कितना असर देखते हैं? उतना हमें कि अपने पहले अपने हिसाब से वो करते थे, अब क्या करें, कितना में पढ़ाइयों के भी खर्चे हैं, बच्चों के कहाँ से लाएं हम, मतलब आमदनी है नहीं इतनी, नौकरी पेशे वाले बंदे हैं, कहाँ से लें हम, कोई खर्चा नहीं कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बड़ी मुश्किल हो रही है, क्या करें हम, कहाँ जाएं। हर दूसरे दिन महंगाई बढ़ रही है, हर दूसरे दिन रोज, आज ये 10 रुपए बढ़ रहे हैं, 15 रुपए बढ़ रहे हैं, कब तक कहाँ बढ़ेंगे। कहाँ 600 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अब 900 रुपए का हो गया है। तो आप ही बताओ ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। पहले आप सिलेंडर खरीदते थे, आज एकदम 900 का आप बता रहे हैं, 15 रुपए और बढ़ जाते हैं, तो किस तरीके से जो किचन का एक बजट है किस तरीके से आप मेंटेन अब फिर करेंगे? क्या करें, अब थोड़ा कम खर्चा करना पड़ता है। गरीब बंदे हैं, कहाँ से लाएं इतने पैसे। वही तो कह रही हूँ, पहले इतने एक 1.5 महीना चलता था, अब 1 महीने में सिलेंडर खाली हो रहा है, क्या 20 करें। दिन में भी सिलेंडर 20 खाली दिन में हो एक जाता तो है। गैस भी पूरी नहीं आती भाई साहब, पीछे से 2-3 किलो तो कम ही आती है, क्या कर सकते हैं हम। तो क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग ये करें, थोड़ी महंगाई कम करें। आटा भी इतना महंगा है, तेल घी सारा कुछ महंगा हो रहा है, क्या करें फॉर्च्यून हम। है तो वो वो 160 160 की रुपए होगी, का कान तेल है 90 तो रुपए का आता था, 160 का लेके आ रहे हैं, फिर क्या करें। तेल है तो वो 200 वही तो रुपए कह तक रही हूँ, पहुंच 200 गया तक है। पहुंच गया। तो आपने तो सुना कि जो गृहिणी का कहना था, साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से पहले 900 रुपए का सिलेंडर हुआ, 15 रुपए उसमें बढ़ गया, तो ऐसे में जो किचन का जो बजट है वो डगमगा रहा है। जिस तरीके से कि वो बजट बना के अपना जो पूरे महीने का राशन इकट्ठा करते थे, लेकिन एक बार फिर जो महंगाई की मार है वो एक गृहिणी के ऊपर और जो आम जनता है उनकी जेब पर देखने को मिल रही है। और सरकार से भी उन्होंने साफ तौर पर गुहार लगाई कि इसको जल्द से जल्द कम किया जाए, जिससे कि एक आम जो परिवार है वो अपना जीवन यापन कर सके। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। पेट्रोल व देश भर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जेब ढीली कर दी है। एक महीने के अंदर 5 बार डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी इजाफा हुआ है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट के साथ साथ आम जनता को अपनी गाड़ियों में भी तेल डलवाना अब भारी हो गया है। गुरुग्राम में पेट्रोल 10 रुपये 100 रुपये 66 पैसे पहुंच गया है और डीजल 92 रुपये 15 पैसे हो गया है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर ऐसे ही लगातार दाम बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर महंगाई आम जनता की कमर तोड़ देगी। पेट्रोल डीजल की लगातार महंगाई बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अभी क्या है कि इसकी जो हमारी गाड़ी है इसकी टंकी पहले 5000 में फुल हो जाती थी, अभी वही टंकी 6-6,500 में हो रही है, जिससे चलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। और सरकार क्या है दिन पर दिन पेट्रोल के रेट बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल इतना ऊपर जा चुका है जिसकी कोई हद नहीं। सारा ट्रांसपोर्ट सब कुछ इसी चीज़ से चलता है, इसके कारण सब कुछ महंगाई इस पर हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को इसको पेट्रोल और डीजल को कम से कम जो अपना जो रेट था उसी रेट पर ला के रखना चाहिए। हम देखो ये तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, पहले डीजल के रेट बहुत कम थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और कहीं ना कहीं देखो आम आदमी की पॉकेट तो बनती है, खाली होती जा रही है। आदमी कब तक पेट्रोल डलाएगा? आदमी यहाँ देखो इतनी बड़ी गाड़ी में भी 1000 का पेट्रोल डीजल डलवा रहा है, ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब देख लो आप एवरेज पे तो देखो जो बड़ी गाड़ी लेके चलता है उसको तो फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि एक बारी में टंकी पहले तो 4-1 हज़ार में फुल होती थी, अब 6,000 के आसपास फुल हो रही है। तो मानेसर की परफटी कंपनी ने सिकंदरपुर गांव में 50 लाख रुपए की लागत से गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया है, जिसका शुभारंभ करने परफटी कंपनी के एमडी राजेश कृष्णन पहुंचे और नारियल फूंककर पानी की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। पानी का स्तर काफी नीचे जाने के बाद गांव में पीने के पानी की समस्या आ रही थी, जिसके लिए परफटी कंपनी ने 12,000 मीटर लंबी पानी की पाइपलाइन बिछाकर घर घर में पीने के पानी पहुंचाने का कार्य किया है। कंपनी के द्वारा ये कार्य CSR के तहत कराया गया है। काम है उसे आप पूरा करा दीजिए।
एक निवेदन पर उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ये पानी जो पीने के पानी की पाइपलाइन का काम करवाया है, जो कि खासकर गरीब परिवार जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी पानी पीने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जो वाटर सप्लाई का सरकारी पानी है उसी पे आश्रित थे। उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी सौगात ये पंचायत ने और प्रॉपर्टी कंपनी ने। कितने परिवारों को फायदा मिलेगा? अगर हम बात करें तो इस गांव में लगभग 40,000 के आसपास लोग यहाँ रह रहे हैं और लगभग 3,000 2,500 से 3,000 परिवार हैं जिनमें गांव के हैं और 40,000 लोग हैं जिनको इस पानी से सीधा फायदा मिलेगा। जैसे कि ये भी ध्यान रखा गया है कि पानी जो है वो साफ सुथरा मिले, दूषित ना हो। हाँ बिल्कुल, 100% अब जो ये पानी सप्लाई से चलेगा वो साफ सुथरा पानी होगा और पीने के लायक पानी होगा। देखिए, किसी और कंपनी के बिहाफ पे तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा, तो हमारी तरफ से जितना भी हमारा योगदान है वो पूरी तरह से एजुकेशन, पानी और हमारे पर्यावरण के लिए हमने निश्चित किया हुआ है, सुनिश्चित किया हुआ, और हमारे जितने भी प्रोग्राम है CSR के इन 3 बड़े मुद्दों के ऊपर सारे संचालित। क्या कुछ सिकंदरपुर बड़ा गाँव में आपने हमें करीब 3 साल हो गए हैं सिकंदरपुर गांव से जुड़े हुए। एक स्कूल है यहाँ पे जिसको हमने 3 साल से जिसको कोशिश कर रहे हैं, छोटा मोटा योगदान कर रहे हैं। इंग्लिश हेल्पर करके एक प्रोग्राम है जो हम चला रहे हैं, बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का प्रयास है। मेरिट स्कॉलरशिप देते हैं हम, जो भी बच्चे 10th 12th या सब्जेक्ट में टॉप करते हैं उन सबको हम 11,000 का छोटा सा स्कॉलरशिप देते हैं। वहीं गुरुग्राम में वीरवार से शुरू हो रहे नवरात्रों को लेकर माता शीतला मंदिर में सुरक्षा और सुविधा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की तरफ से नवरात्रों में लगने वाले मेले की पूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। माता के दरबार को फूल से सजाया गया है। साथ ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से हिदायत दी गई है कि लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा, जिससे मंदिर में व्यवस्था बनी रहे। कल से नवरात्रे शुरू हैं, उससे पहले शीतला माता मंदिर के प्रांगण में तमाम तैयारी हैं वो की जा रही हैं। जो मंदिर प्रबंधक हैं उसके द्वारा आप देख रहे हैं कि जो मंदिर की जो सजावटें हैं वो की जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना काल के बाद जो श्रद्धालु अब नवरात्रों में कल सुबह से मंदिर में आएंगे, तो उसके लेके जो प्रबंधक के द्वारा तमाम तैयारी कर ली गई है। साफ तौर पर बिना मास्क के मंदिर प्रांगण में जो है दर्शन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूँ, करीबन 50 से ज़्यादा CCTV मंदिर प्रांगण में लगाए गए हैं कि और तमाम जो श्रद्धालु हैं उन पर नज़र रखी जाएगी। और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी 100 से ज़्यादा जो पुलिस के मुलाजिम हैं वो मंदिर में अलग अलग स्थान पे तैनात होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना के बाद एक बार फिर मंदिर खुले और कल से नवरात्रे शुरू हैं, और जब कल सुबह से जो श्रद्धालु आएंगे वो तमाम तैयारी मंदिर प्रबंधक के द्वारा कर ली गई है। लाखों श्रद्धालु हर साल शीतला माता के दर्शन के लिए गुरुग्राम पहुँचते हैं, तो उससे पहले जिला प्रशासन ने अपनी कमर कसी। और साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य की भी सुविधा के लिए खास तौर पे उनके लिए सैनिटाइजर और मास्क की सुविधा भी यहाँ रखी गई। और एम्बुलेंस और जो फायर ब्रिगेड है वो भी तैनात है कि कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। उससे पहले ही जिला प्रशासन ने अपनी कमर कसी और इन तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया। और कल सुबह से जो श्रद्धालु हैं माता शीतला के दर्शन कर सकेंगे। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।